बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू क्रिएट अ लेआउट। हम लेआउट कैसे क्रिएट करते हैं ऑटोकैड में। हाउ टू क्रिएट अ लेआउट इन ऑटोकैड। इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो भी हम अपनी काम करते रहे हैं, हम 2D या 3D स्केच ड्रॉ करते रहे हैं, प्लस उसमें कोई भी हमने स्केच ड्रॉ करना था, ठीक है, और प्लस मैकेनिकल पार्ट्स या कोई भी जॉब हम तैयार करना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल हम जो काम तैयार करते रहे हैं वो बिल्कुल मॉडल टैब में हम करते रहे हैं। मॉडल टैब में हम कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, एनोटेशन कर सकते हैं, लेयर्स, ब्लॉक, प्रॉपर्टीज, ड्रा टूल बार का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सारा काम हमने जो किया है वो बिल्कुल हमने मॉडल टैब में किया है। मॉडल टैब को दूसरा नाम है मॉडल स्पेस। इसी तरह नेक्स्ट जब हम इसको बिल्कुल जिस तरह आप फर्स्ट ईयर में ड्राइंग बनाते रहे हैं, अपनी फर्स्ट ईयर की ड्राइंग में आपने देखा होगा कि आप बिल्कुल उस हवाले से यूज करते रहे हैं ड्राइंग शीट जिसके ऊपर बिल्कुल हार्ड फॉर्म में होती थी, सेम एज इट इज जो हमने स्केच ड्रॉ कर लिया है मॉडल टैब या मॉडल स्पेस, हम उसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल उस हवाले से प्रिंटिंग के हवाले से आपने जो सेटिंग करनी होती है, बिल्कुल अपना जो व्यू आपने स्केच ड्रॉ किया होता है, सही है, उस स्केच को प्रिंट फॉर्म में लेने के लिए हम उसको इंसर्ट करते हैं लेआउट में। लेआउट जस्ट लाइक हमारी पेपर शीट जो होती है या ड्राइंग शीट ही सेम उसी तरह है। इसका बिल्कुल इसी तरह जो इसकी लेंथ या विड्थ है, और इसकी 297 इस टाइम लेंथ है, विड्थ इसकी 210 मिलीमीटर है, ये बिल्कुल उसी तरह है जो कि हमारा प्रिंटेड जिसमें हम जो पेपर अपना A4 साइज यूज कर सकते हैं उसी के मुताबिक हम इसको सेट कर सकते हैं, प्लस उसी के मुताबिक जिसका हम प्रिंट ले सकें उसी वाले से हम लेआउट बना सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह लेआउट को बनाने के लिए जो आज का हमारा क्वेश्चन है, सिंपल जो प्रैक्टिकल है, हाउ टू क्रिएट अ लेआउट। आप लेआउट कैसे बना सकते हैं, तो इसके लिए आपने जाना है इंसर्ट में जाने के बाद आप उधर एक मेन्यू ओपन होगा, मेन्यू से आपने न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो बिल्कुल न्यू लेयर, ठीक है, एंटर, और इसी तरह हमारी एक न्यू लेआउट जनरेट होगी। सेम इसी तरह मैं इसके ऊपर लाकर अपना माउस राइट क्लिक करता हूं, और राइट क्लिक करने के बाद अपना एक मेन्यू ओपन होता है, और मेन्यू में से मैं न्यू लेआउट ऑप्शन का यूज करते हुए अपनी न्यू लेआउट क्रिएट कर सकता हूं। इसी तरह इसी में एंड पे एक प्लस का निशान या क्रॉस का निशान बना हुआ है, सिंपल हम न्यू लेआउट क्रिएट करने के लिए इसके ऊपर माउस से सिंगल क्लिक करेंगे तो बिल्कुल वो एक न्यू लेआउट क्रिएट कर देगा। इसी तरह जो हमारी मॉडल स्पेस है या मॉडल कमांड स्पेस है, कमांड स्पेस में हम क्या करते हैं कि लेआउट LAYOUT लेआउट एंटर किया, इधर से मैं करता हूं न्यू एंटर दी न्यू लेआउट नेम, जो भी मैं इसका नाम रखना चाह रहा हूँ, सिंपल SHAH मैं शाह रख देता हूँ इसका नाम, जो भी रखूंगा एंटर करूंगा तो सेम उसने लेआउट क्रिएट कर दी है। इसी तरह जो आज मैंने आपको 4 मेथड या 4 ऑप्शन बताए हैं, बिल्कुल जो हम न्यू लेआउट क्रिएट कर सकते हैं, जिस पे हम अपना जो भी 2D या 3D स्केच मॉडल स्पेस या पेपर स्पेस में ड्रॉ किया होता है, बिल्कुल उसको अगर हमने प्रिंटेड फॉर्म में हार्ड फॉर्म में लेना चाहते हैं तो बिल्कुल इसी लेआउट का यूज करते हुए हम इन लेआउट का यूज करते हुए अपना प्रिंट ले सकते हैं। थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। अगर फिर भी आपको इस टॉपिक के रेलेवेंट कोई समझ ना आए तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। लेआउट, हाउ टू क्रिएट अ लेआउट, सिंपल ये हमारी लेआउट है जो कि हमारी सेट अ शीट फॉर अ प्रिंट। हम क्या करते हैं कि उस शीट का प्लॉट यानी सेट करते हैं जिसका हम प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, सही है। इसी तरह मैं नेक्स्ट एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूं जो कि लाइन टूल ऑर्थो ऑप्शन में ऑन कर लेता हूं, सिंगल क्लिक, $40 मिलीमीटर,
एंटर। ये मेरा 2D स्केच ड्रा हो चुका है इस टाइम। और अगर मैं इसे 3D में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं इसके लिए टूल सेलेक्ट करूँगा, एक्सट्रूड, एंटर। अभी मैं इधर से सिलेक्ट करता हूँ। आपने देखा होगा कि बिल्कुल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए मुझे सिंगल लाइन अलग अलग सिलेक्ट करना पड़ रही है। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट इधर टूल अप्लाई कर दूंगा, रीजन, रीजन मैंने अप्लाई कर रहा हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि ताकि वो यूनी हो जाए, पॉलीलाइन हो जाए, जब मैं एक ही दफ़ा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँ तो पूरा ऑब्जेक्ट मेरा, ना कि एक लाइन सिलेक्ट हो, पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाए। तो उसके लिए मैं रीजन टूल को, रीजन कमांड को अप्लाई करूँगा, एंटर प्रेस करता हूँ। अब नेक्स्ट दोबारा फिर मैं लेता हूँ एक्सट्रूड 3D में कन्वर्ट करने के लिए, एंटर किया मैंने और सिंपल मैंने एक ही क्लिक से पूरा ऑब्जेक्ट मेरा सिलेक्ट होगा, क्योंकि मैंने रीजन टूल अप्लाई कर दिया। इससे मेरी जो सिंगल लाइन थी वो पॉली लाइन में कन्वर्ट हो चुकी है और जिससे बिल्कुल मेरा एक ही वक्त में एक दफ़ा सिलेक्शन करने से मेरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाता है। एंटर करता हूँ और मैं इसकी हाइट रखता हूँ 50 मिलीमीटर। इधर से मैं इसका व्यू चेक करना चाहता हूँ कि आया कि ये 3D में कन्वर्ट हो चुका है। पहले मेरा टॉप व्यू नज़र आ रहा था, इधर से मैं SW आइसोमेट्रिक करता हूँ। आइसोमेट्रिक किया तो बिल्कुल हमारा जो ऑब्जेक्ट है 3D फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरह इसे मैं शेड कर देता हूँ। शेड करने से बिल्कुल क्या हुआ है कि उसने फिजिकली ये 3D फॉर्म में मेरा ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो चुका है। अगर मैं उसका लेआउट चेक करना चाहता हूँ, सही है, एक साइड पे बिल्कुल कंप्लीटली ऑब्जेक्ट मेरा 3D फॉर्म में नज़र आ रहा है। इस लेआउट को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ओके। और इसी तरह ये जो मेरा ऑब्जेक्ट इस टाइम नज़र आ रहा है लेआउट के ऊपर या पेज के ऊपर या ड्राइंग शीट के ऊपर, वो बिल्कुल एक व्यू पोर्ट 1 बना हुआ है, जिसकी वजह से मुझे ये फिजिकली मेरा ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है। एक चीज़ मैं और बता दूं कि बिल्कुल इस व्यू पोर्ट को मैं अभी डिलीट करता हूं। व्यू पोर्ट को डिलीट करने के लिए नेक्स्ट मैं दोबारा जाता हूं। व्यू पोर्ट लेने के लिए व्यू ऑप्शन क्लिक किया, इधर से मेन्यू ओपन हुआ। मेन्यू में से मैंने व्यू पोर्ट 2 पे सिलेक्ट किया। व्यू पोर्ट 2 एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद मैं व्यू पोर्ट ड्रा करने के लिए माउस की मदद से सिंपल वो एरिया सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसमें मैं व्यू पोर्ट बनाना चाह रहा हूँ, या फ्रेम या ड्राइंग फ्रेम बनाना चाह रहा हूँ। अगर मेरे 2 व्यू पोर्ट बनाने की ज़रूरत है ताकि मेरे 2 ऑब्जेक्ट के ड्रॉ करने से जो मैन्युफैक्चरर है बिल्कुल वो मेरा मतलूबा ऑब्जेक्ट तैयार कर सकता है, तो मैं सिंपल उसके 2 व्यू पोर्ट या फ्रेम या ड्राइंग फ्रेम, ठीक है, व्यू पोर्ट या फ्रेम या ड्राइंग फ्रेम बना दूंगा, ताकि जो मेरा अपना मैन्युफैक्चरर है वो मुझे मेरी ज़रूरत के मुताबिक, मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हर प्रोडक्ट तैयार कर सकता है। तो 2 व्यू से उसका कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। तो सिंपल मैं इधर से उसके 2 व्यूज़ उसे दे दूंगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका है कि ये अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम व्यू पोर्ट चेंज कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट व्यू
व्यू से मैं दोबारा जाता हूँ व्यू पोर्ट, मेन्यू ओपन होगा, उधर सब मेन्यू ओपन होगा, व्यू पोर्ट 3 एंटर करता हूँ। और बिल्कुल अगर मुझे 3 व्यूज बनाना दरकार है तो सही है, और मेरा मैन्युफैक्चरर मुझे आउटपुट दे सकते हैं 3 व्यूज के बनाने से, तो बिल्कुल मैं उसको 3 व्यूज बनाकर उसका फ्रंट, टॉप या साइड या अपनी ज़रूरत के मुताबिक या उसकी ज़रूरत के मुताबिक उसे बना के व्यू दे सकता हूँ। और मुझे आइडिया है कि मेरे इन व्यू से उसका कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। ठीक है, सिंपल। इसी तरह नेक्स्ट मैं दोबारा फिर व्यूज में जाता हूँ, व्यू पोर्ट 4। ये काम जो है आपने बिल्कुल ड्राइंग में पहले भी ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि व्यू पोर्ट मैंने 4 क्रिएट किया है। व्यू पोर्ट क्रिएट करने से बिल्कुल अगर आप चाहते हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट के हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में व्यूज क्रिएट करना चाहते हैं, तो मुझे व्यू पोर्ट 4 पे जाना पड़ा। सिंपल, मैं उधर से फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के लिए फ्रंट व्यू, ठीक है, इसी तरह टॉप व्यू, राइट साइड या लेफ्ट साइड, ये मेरे पूरे ऑब्जेक्ट के 4 व्यूज क्रिएट हो सके हैं। ठीक है, और हो चुके हैं, जो कि बिल्कुल मेरी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं। सेम इसी तरह बिल्कुल मैं इसी व्यूज के अंदर जो मैं इसका मतलूबा प्रिंट ले सकता हूँ। मतलूबा प्रिंट लेने के लिए मुझे जस्ट एक टाइटल ब्लॉक की ज़रूरत होती है, जो कि टाइटल ब्लॉक में अगर मैं अपने कॉलेज के हवाले से बात करूँ तो इसमें कॉलेज नेम, क्लास, रोल नंबर, पार्ट नेम या ड्राइंग नंबर लिखा हुआ होता है। सही है, जो हम टाइटल ब्लॉक बनाते रहे हैं। अगर मैंने किसी ये मैन्युफैक्चरर को देना, अगर मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, तो कंपनी के हवाले से हमें क्या करना पड़ेगा कि बिल्कुल इस स्केच को देने के लिए सिंपल मुझे अभी मैं इसका इधर से कलर चेंज कर देता हूँ वैसे, ताकि उधर व्यू भी फिजिकली अपीयरेंस अच्छी नजर आए। क्लियर है। और मुझे दोबारा उसके लिए मैं एक नई शीट ले लेता हूँ। नई शीट के अंदर बिल्कुल मुझे व्यू पोर्ट बनाने के बाद मुझे टाइटल ब्लॉक की ज़रूरत पड़ती है, ताकि मैं अपना प्रिंट आउट लूँ तो बिल्कुल उसके ऊपर अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो मुझे डिमेंशन रिक्वायर है वो बिल्कुल उसके ऊपर लिखी हुई नज़र आए फिजिकली। तो मैं टाइटल ब्लॉक के लिए ये अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम सेट भी कर सकते हैं टाइटल ब्लॉक, क्योंकि मेरी शीट का साइज़ 297 है। तो मैं बिल्कुल थर्टी मीटर उसकी लेंथ है, ड्रा किया, लाइन टूल, एंटर। इसी लाइन को मैं ऑफसेट कर देता हूँ।
वो मुझसे पूछ रहा है कि आप कितना डिस्टेंस ऑफसेट करना चाह रहे हैं। मैं 55 करना चाहता हूँ। ओके, सिंपल ये लाइन है, मैं लाइन ऑर्थो ऑप्शन में ऑफ कर दिया मैंने, ताकि ओके नेक्स्ट एंटर। सिंपल मैं इधर अपनी ज़रूरत के मुताबिक कॉलेज नेम, साइज इसका सेट करता हूँ 5 मिलीमीटर, 6 कर देता हूँ। इधर से मैं लैंग्वेज स्टाइल सेलेक्ट करता हूँ। लैंग्वेज स्टाइल जो ज़्यादा कॉमन यूज़ हो रहा है वो टाइम्स न्यू रोमन है। मैं इधर से टाइम न्यू रोमन सेलेक्ट करता हूँ और इधर मैं लिखता हूँ क्लास स्केप की यस, मूव सेलेक्ट, एंटर की। इसका मैं साइज इंक्रीज भी कर सकता हूँ इधर से। यस, क्लास, कॉलेज, रोल नंबर, ये मतलूबा अपनी मैं ज़रूरत की सारी चीज़ें इधर मेंशन कर सकता हूँ, लेकिन मैंने क्योंकि टाइटल ब्लॉक का कंसेप्ट देना है, आप सारी चीज़ें मेंशन कर लें खुद ही। मेक अ ब्लॉक, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, पिक पॉइंट, क्लिक। इधर मैं इसका नाम रख देता हूँ टाइटल ब्लॉक। ओके करने में सबसे पहला जो ऑप्शन हमारा डिस्प्ले है। डिस्प्ले में क्या है कि बिल्कुल जिस साइज का हमने ऑब्जेक्ट ड्रा किया होता है तो बिल्कुल सेम उसी साइज में हमारे पेज के ऊपर आता है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट जिसमें 2D या 3D स्केच है उसका साइज हमारे पेपर के साइज से बड़ा है, ठीक है, और मैं उसे बिल्कुल फिट टू सेंटर टू द पेपर करता हूँ, तो बिल्कुल क्योंकि मेरे अगर साइज से बड़ा होगा तो बिल्कुल वो क्या होगा कि बिल्कुल ये मेरा व्यू है, जो मेरा ऑब्जेक्ट है बिल्कुल उसका प्रिंट मैं जिसका लेना चाह रहा हूँ सेम अगर मैं उसे सेंटर टू करता हूँ तो बिल्कुल वो उसके ऊपर फिट नहीं होगा अगर उसका साइज मेरी ड्राइंग के साइज से, जो मेरा पेज होता है जो कि 297 मल्टीप्लाई टू 10 मिलीमीटर 210 मिलीमीटर अपना मैट्रिक सिस्टम में, और इंग्लिश सिस्टम में मेरे पेज का साइज होता है 11.5 इंच यानी 11.5 इंच, और इसी तरह मल्टीप्लाई विड्थ है उसकी 8 इंच, ठीक है। अगर मैं डिस्प्ले में लूँगा तो बिल्कुल जो मेरा
स्केच होगा बिल्कुल एक्चुअल साइज में उसी साइज से वो उसका लेगा। अगर वो एरिया से बाहर भी आ जाए तो बिल्कुल जो एरिया बच जाएगा वो उसका प्रिंट ले लेगा। नेक्स्ट है एक्सटेंट। एक्सटेंट में क्या है कि बिल्कुल उसकी एट द एंड जो मेरा ऑब्जेक्ट है हदबंदी करते हुए उसी पेज की हदबंदी को मद्देनजर रखते हुए वो मेरे स्केच को सिलेक्ट करेगा, और स्केच को सिलेक्ट करने के बाद वो बिल्कुल उसी का व्यू प्रिंट आउट लेगा। अगर मैं बिल्कुल इसी तरह अगर चेक करता हूँ, एक्सटेंड कर लेता हूँ, एक्सटेंड करने के बाद मैं उसका प्रीव्यू चेक करूंगा तो बिल्कुल उसी तरह वो मेरे ऑब्जेक्ट के हदबंदी करते हुए, अपने पेज की हदबंदी करते हुए मेरे व्यूज का अपना प्रिंट आउट ले सकता है। इसी तरह नेक्स्ट अगर मैं इधर से लेआउट करता हूँ तो बिल्कुल वो लेआउट में क्या करेगा कि जस्ट जो मेरा व्यू है जो इसका लेआउट नज़र आ रहा है सेम उसी तरह उसकी कोशिश करेगा व्यू प्रिंट आउट लेने की। सेम उसने मेरे लेआउट के मुताबिक जो मेरे लेआउट में डिस्प्ले हो रहा था उसके मुताबिक व्यू लिया। नेक्स्ट इसी तरह अगर मैं कर देता हूँ सिलेक्ट इधर से विंडो दोबारा मैं सिलेक्ट करता हूँ विंडो ऑप्शन। विंडो के बाद मैं इस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ, इधर से जितनी मैं इसको विंडो करूँगा सेम उसी साइज का वो, ये मैंने अभी इतना एरिया प्रिंट आउट किया। अभी मैं दिखाने के लिए ताकि आपको ये समझ आ जाए, मैं ये इतना एरिया कट करता हूँ विंडो, एंटर। अगर मैं प्रीव्यू में चेक करता हूं तो आप देख सकते हैं सेम उसने उसी एरिया का, जिस एरिया को मैंने सिलेक्ट किया सेम उतने उसी एरिया का अगर मैं प्रिंट आउट लेना चाहता हूं तो बिल्कुल मैं विंडो की मदद से ये प्रिंट आउट ले सकता हूं। इसी तरह नेक्स्ट है, ये मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा बिल्कुल प्रिंट के हवाले से। इसी तरह फिट टू पेपर। नेक्स्ट है मेरे पास अगर मैंने ऑब्जेक्ट सेंटर टू पेपर करना है तो बिल्कुल उसकी डिमेंशन में दे सकता हूँ अपनी ज़रूरत के मुताबिक। अगर चेंज करना हो तो एक्स एक्सिस की वैल्यू पुट करके और वाई एक्सिस की वैल्यू पुट करके अपना 2D या 3D स्केच जो है मेरा मतलब है उसकी पोजीशन सेट कर सकता हूँ। अगर मैं उसको बिल्कुल फिट टू पेपर करना चाहता हूँ सेंटर टू द पेपर तो सेंटर टू द पेपर भी उसे कर सकता हूँ, सेंटर टू पेपर भी मैं उसी ऑब्जेक्ट को ड्रा कर सकता हूँ। इसी तरह नेक्स्ट अगर मैं स्केल, आपने देखा होगा कि बिल्कुल अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट जो कि मेरी असाइनमेंट है या मेरा स्केच है या लेआउट है जिसमें मैंने मतलूबा ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है जिसकी डिमेंशन मेरे पेज के साइज से बड़ी है तो बिल्कुल मुझे उसका स्केल, उसको ड्रा करने के लिए, उसका प्रिंट आउट लेने के लिए मुझे स्केल सेट करना पड़ता है। सिंपल मैं इसकी एग्जांपल करता हूँ। अगर मेरा एक रोड है जो कि बिल्कुल लाहौर तक है यानी 124 किलोमीटर 124 किलोमीटर है, उसको मैंने पेज के ऊपर ड्रॉ करना है तो मेरे ख्याल से 124 किलोमीटर का ही मुझे पेज दरकार होगा, शीट दरकार होगी जिसके ऊपर मैं अपना मतलब स्केच ड्रॉ कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है तो उसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसका स्केल सेट करना पड़ेगा। स्केल सेट करने के लिए मैं आपको बता दूँ सिंपल कि उसके लिए हम स्केल सेट करते हैं। स्केल सेट करने के लिए उसने जो वैल्यू हमें दी हुई है 1 तनासिब 1, जिसमें 1 प्रॉपरेशन 1 होता है हमारा, और बिल्कुल उसी के मुताबिक हम यूनिट सेट करते हैं। यूनिट सेट करने के लिए सिंपल मैं बोलता हूँ जो मेरा रियल में ऑब्जेक्ट है बिल्कुल उसके अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने रियल ऑब्जेक्ट, हकीकी ऑब्जेक्ट जो है अगर मैंने उसी का व्यू तैयार करना है तो मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन ही पिक करूँगा सिंपल, जिसकी 1 मिलीमीटर लेंथ है, ठीक है, और 1 मिलीमीटर ही वो उसे यूनिट सिलेक्ट करता है। अगर मैं ऑब्जेक्ट मेरा बड़ा है तो उसको मैं शीट के ऊपर उसका स्केच ड्रॉ करना चाहता हूं तो उसके लिए मैंने जो स्केल सेट किया है 1/2 जो कि आ जाएगा बिल्कुल फिट टू पेपर। अगर मैं करता हूं तो बिल्कुल वो इशारिये में यूनिट आ जाता है, और 1 मिलीमीटर जो कि एक्चुअल लेंथ है और हकीकी लेंथ और जो इमेजिनरी लेंथ है वो होगी जब मैं ड्रा करूंगा स्केच, जब मैंने प्रिंट आउट लेना है तो उसकी इमेजिनरी लेंथ होगी 0.8453। ये कि जो कि हम स्केल सेट करते रहे हैं ड्राइंग को ड्रा करने के लिए, जो कि अगर शीट से उनका साइज़ बड़ा हो। अगर कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हो सकते हैं जिनका साइज़ बिल्कुल ही मिनिमाइज हो, मिनिमम हो तो मिनिमम
ऑब्जेक्ट को ड्रा करने के लिए हम 2:1 यानी उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मेरे पास एक डिमेंशन है जो कि 1 मिलीमीटर है, लेकिन फिजिकली अगर मैं इसका प्रिंट आउट लूँ तो वो बिल्कुल मुझे प्रिंट नज़र नहीं आएगा ऑब्जेक्ट के। तो उसके लिए मुझे फिर उसका स्केल सेट करना पड़ेगा। स्केल सेट करने के लिए हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से। सही है, 8 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बिल्कुल उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे। एक्चुअल लेंथ मेरी 1 मिलीमीटर है, लेकिन मुझे ड्रॉ करनी पड़ेगी 8 मिलीमीटर। सही है, सिंपल, ठीक है, जो कि बिल्कुल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। इसी तरह अगर मेरा ऑब्जेक्ट बड़ा है तो उसके लिए मुझे स्मॉल साइज का स्केल सेट करना पड़ता है। अगर मेरा ऑब्जेक्ट छोटा है, सही है, तो उसके लिए मुझे लार्ज स्केल का यूनिट सेट करना पड़ता है। ये सिंपल सी मुख्तसर सी बात जी, जो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। और रियल ऑब्जेक्ट जो है मेरा, उसका यूनिट सिस्टम जो होगा बिल्कुल एक्चुअल लेंथ के बराबर होगा। 1/1 या 1/1 इज इक्वल टू 1। इसी तरह अगर मैंने प्रिंट आउट लेना है, वो पोर्ट्रेट भी हो सकता है, लैंडस्केप भी हो सकता है। अगर मैं लैंडस्केप में लेना चाहता हूँ इसी ऑब्जेक्ट का व्यू, तो सेम आपने देखा होगा कि बिल्कुल ये लैंडस्केप में है। सेम इसी तरह अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट का व्यू पोर्ट्रेट में करना चाहता हूँ, इसका मैं व्यू चेक करता हूँ, तो उसने उसी व्यू को पोर्ट्रेट फॉर्म में अपना प्रिंट आउट लेने के लिए सेट कर दिया। मेरे ख्याल से ये सारे जो पॉइंट हैं आपको इंशाल्लाह समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी किसी पॉइंट की समझ ना आए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। एट द एंड मैं आपको बता दूं कि अपने आबाओ जदाद और बड़ों के लिए फातिहा ख़वानी ज़रूर करें, क्योंकि फातिहा ख़वानी करने से हम, क्योंकि जो इस दुनिया से इंतकाल कर गए हैं, क्योंकि दुआएं जो होती हैं वही अल्लाह ताला उनके लिए ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए और उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।